तिवाड़ी चौक के निकट स्थित एमवीएन स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उनके स्कूल में छात्रों को शिक्षा इस प्रकार से दी जा रही है कि वह कुशाग्र बुद्धि से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर अध्यापकों से संपर्क में रहे ताकि बच्चे उन्हें सही जानकारी दे सके। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में प्लेग्राउंड न होने के कारण वह छात्रों को खेल प्रतियोगिताओं में अग्रणी रहने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ले जाते हैं ताकि छात्र खेलों में भी प्रतिभावान बन सके। सबसे पहले मैं आपकी एबीसी न्यूज टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप हर स्कूल में जाकर आप एक शिक्षा की ज्योति को बढ़ा रहे हो। तो आपने क्वेश्चन किया है कि हम कब से स्कूल चला रहे हैं। हमारा स्कूल 96 से स्टार्ट हुआ है और जब से एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ हम 2023 के सफ़र तक पहुंचे हैं और हमने हर साल हर प्रति वर्ष इस तरह का स्कूल के अंदर प्रोग्रेस की है। एक स्कूल के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का काम किया अपने स्कूल के अंदर, जिससे सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा करें। आज की तरफ देखा जा रहा है बच्चे ज़्यादातर रटन विद्या पर फोकस करते हैं, तो रटन विद्या पर बच्चे फोकस ना करें और एक अच्छी तरह से ज्ञान उनको किताबों का हो, पढ़ाई का हो, उसको लेकर किस तरह के प्रयास स्कूल की तरफ से किए जा रहे हैं। देखो, रटने की विद्या कभी भी काम नहीं आती और जो रटंत विद्या होती है वो कहीं ना कहीं पर उसे वो भूल जाता है बच्चा। तो सबसे पहले बच्चे को होना चाहिए क्रिएटिव। हम हरियाणा बोर्ड में कई किस तरह से क्वेश्चन वगैरह कराते हैं कि हमारे जो गाइड का सिस्टम है ये हमारे बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे स्कूल के अंदर। और जो गाइड में हम कई बार, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूँ, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं कि 3rd क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 4th क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस तरह का हमें नहीं करवाना चाहिए। हमें सबसे पहले जो लेसन होता है उसे ट्रांसलेट करा के और उसमें से क्वेश्चन आंसर वगैरह जो उसमें से निकाल कर, जिससे बच्चा क्रिएटिव बने और उसका माइंड शार्प हो। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को एक टीचर के साथ साथ माता पिता भी शिक्षक के रूप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गैप बन जाता है बच्चों के बीच में। शिक्षक से टच हैं लेकिन माता पिता उन पर फोकस नहीं कर पाते, तो उस कम्युनिकेशन के जो गैप है उसको पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चे की रिपोर्ट हर महीने आप पीटीएम, हर स्कूल में पीटीएम होती है, हर स्कूल पीटीएम कंडक्ट करता है, तो उस पीटीएम में जाकर अपने बच्चे की रिपोर्ट चेक करें और सभी टीचर से मिलें। कि हम ऑफिस में सभी प्रिंसिपल, सभी डायरेक्टर ऑफिस में बैठे रहते हैं और वो ऑफिस में किस तरह की बात करते हैं कि कोई भी पेरेंट्स आता है तो हमसे पूछता है कि हमारा बच्चा क्या चल रहा है, जबकि एक डायरेक्टर ये कहता है कि हाँ बच्चा ठीक चल रहा है, जबकि ये गलत बात है। जब तक आप किसी टीचर से रिपोर्ट नहीं लोगे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आपका बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। वो तो एक लॉलीपॉप देना है कि भाई हम डायरेक्टर के रूप में आए और हम इस तरह की बात करें कि हाँ आपका बच्चा ठीक चल रहा है, और टीचर के और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसे भरने के लिए ही पीटीएम होल्ड की जाती है। और इस तरह की जब पीटीएम होती हैं तो उसमें सभी पेरेंट्स को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और अपने बच्चे की रिपोर्ट के जो एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ खेलों को लेकर किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हमने शिक्षा के साथ साथ कुछ, क्योंकि ग्राउंड की कमी होने के कारण हम कुछ जो अंडरग्राउंड वो होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं तो उन्हें हम करवाते हैं। जैसे बैडमिंटन हो गया, जैसे खो खो हो गया, क्योंकि इसमें कम ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ग्राउंड एक जैसे फुटबॉल का गेम हो गया तो उसमें बड़ा ग्राउंड चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड हम सीनियर सेकेंडरी में जाकर जो हमारे पूरा एक खेल स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पर इस तरह का हम फैसिलिटीज पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। ट्यूशन को किस तरह से देखते हो, बच्चों के लिए ट्यूशन कितना महत्वपूर्ण है, नहीं है? ट्यूशन अगर स्कूल का अच्छी तरह से वर्क हो रहा है दिन प्रतिदिन तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ट्यूशन की जो हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्टडी। तो हमारा आजकल जो पेरेंट्स है वो ट्यूशन पर डिपेंड रहता है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो ये ज़्यादातर ये बोलते हैं कि भाई ट्यूशन सर हमने ट्यूशन लगाया हुआ है, जबकि ट्यूशन का एक स्टूडेंट्स लाइफ में कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर बच्चा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे अपने घर पर बैठकर होमवर्क पेरेंट्स कराए तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ट्यूशन तो एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया लोगों ने बना लिया है और एक फैशन चल गया है ट्यूशन का कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, ट्यूशन जाता है। तो पड़ोस का भी
बच्चा ये कहेगा कि भाई मेरा पड़ोसी का बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहा है तो मैं भी वहाँ पर अपने ट्यूशन बच्चे को भेजूं, जबकि ट्यूशन का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। स्कूल में ही वो स्टडी करा दी जाती है कि जिसे घर पर बैठकर होमवर्क में कर लिया जाए तो एक अच्छी बच्चे की नॉलेज निखर के आती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार को लेकर किस तरह के प्रयास हैं? संस्कार शिक्षा से पहले होता है। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो जो शिक्षा दी जाएगी वो भी संस्कार के अनुसार दी जाएगी। अगर हम संस्कार अच्छी तरह से और घर से ही प्रदान किए जाते हैं, संस्कार ये नहीं है कि स्कूल में ही प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले जो संस्कार दिया जाता है वो माँ देती है। माँ बच्चे का प्रथम गुरु माना जाता है, इसलिए घर से जो संस्कार मिलते हैं उसे ही बच्चा आगे चलकर स्कूल में और अपने जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें इस तरह की डील करता है या व्यवहार करता है। व्यवहार कोई मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए? मैं सभी अभिभावक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब एडमिशन का टाइम चल रहा है कि एडमिशन के समय अपने स्कूल में जाकर, हर स्कूल में जाकर अपने जहां आप एडमिशन दिलाना चाहते हो वहां पर फैसिलिटियों का और उसकी शिक्षा का कि किस तरह का बच्चे को शिक्षा दी जा रही है और किस तरह से टीचर दे रहे हैं और टीचर किस तरह के हैं स्कूल में, इस तरह का मैं सभी अभिभावक से ये अपील करना चाहता हूं कि स्कूल को जांचें परखें फिर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं।